क्लच पेडल पे पैर रखना हर समय ये गलत है, नहीं रखना चाहिए। क्लच पेडल पे पैर तभी रखिए जब उसकी आवश्यकता है। अगर आप क्लच पेडल पे पैर रख के गाड़ी चलाते हैं तो उसका कुछ दुष्प्रभाव होगा, फ्यूल इकोनॉमी खराब होगी, क्लच के जो कंपोनेंट्स उसका वेयर एंड टेयर बढ़ेगा और गाड़ी के ब्रेकडाउन की संभावना बढ़ेगी, आपका खर्च बढ़ेगा रख रखाव में। नमस्कार, मैं हूं शक्ति प्रकाश और आज बात होगी मैनुअल ट्रांसमिशन खासकर क्लच को लेकर और बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्लच को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आए, हमारा क्लच खराब हो गया, जल गया और इस तरह की समस्याएं का लोगों ने बहुत फीडबैक दिया है। और एक आम समस्या है कि बहुत सारे लोग जो गाड़ी चलाते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन की बात अगर हम करें तो क्लच दबाए रखते हैं, उनको एक ऐसा होता है कि गियर चेंज करें, आगे ब्रेक लेना पड़े तो ब्रेक लेने के समय में फिर क्लच दबाना, ये प्रैक्टिस की चीज़ है मैं मानता हूं, लेकिन ये समस्या आम कॉमन समस्या है बहुत सारे लोगों की कि क्या क्लच दबा के गाड़ी चलानी चाहिए। धन्यवाद शक्ति जी। तो जैसा आपने पूछा क्लच के बारे में, तो ये सबसे कॉमन ड्राइविंग टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो हमारे देश में काफ़ी देर से आया है। मैनुअली ट्रांसमिशन चलता था और आज भी मेजॉरिटी की गाड़ियाँ जो बिकती हैं वो मैनुअल ट्रांसमिशन की ही बिकती हैं। बहुत लोगों का एवर्जन है, बहुत लोग ऑटोमेटिक नहीं भी चलाना चाहते हैं, जो भी रीज़न है। थ्रिल थोड़ा मैनुअल में ज़्यादा होता है, इस बात को हम लोग नकार नहीं सकते हैं कि आज के समय भी ज़्यादा गाड़ियाँ मैनुअल ट्रांसमिशन की ही बिकती हैं। तो ये क्लच जो वर्ड है, ये इसका मतलब ही होता है पकड़ना। तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है गाड़ी में जो कि कोई कनेक्शन को पकड़ता है और छोड़ता है। यह साधारण भाषा में क्लच का ही मतलब है और इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो गियर असेंबली है, गियर बॉक्स या ट्रांसमिशन असेंबली है, या साधारण भाषा में जिसको हम लोग गियर लीवर से फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर लगाते हैं, तो वो लगाने के लिए, कोई भी गियर को चेंज करने के लिए आप देखते हैं क्लच दबाने की आवश्यकता पड़ती है। तो मगर क्लच मैनुअल गाड़ी में तो बहुत अहम हिस्सा है। बिल्कुल, जो कॉमन प्रॉब्लम्स अशोक जी होता है हमारे ड्राइवर्स को, साइकोलॉजी उनमें होती है कि वो जाने या अनजाने जैसे भी हो, वो उनका पैर क्लच पे ही रहता, भले दबे या नहीं दबे, लेकिन वो एक होता है कि तो क्या इसमें ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए और इसका क्या दुष्प्रभाव होता है। देखिए, आप बात कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। तो आजकल की जितनी मॉडर्न गाड़ियां हैं उसमें देखेंगे आप, क्लच पेडल के बाएं तरफ एक जगह बनी रहती है जहां पे आप अपने पैर को पार्क कर सकते हैं या रेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग डेड पेडल भी बोलते हैं। बहुत सारी गाड़ियों में होता है, नहीं भी होता है तो वहां पे थोड़ा सा फ्लोर रेज्ड होता है। शक्ति जी देखिए, कोई भी काम को सही करने का गलत तरीका नहीं हो सकता, मैं ये मानता हूँ। तो क्लच का उपयोग आपको गियर चेंज करने के समय करना है, अथवा जब आप गाड़ी को रोक रहे हैं और गियर को गियर हमारा सिलेक्टेड न्यूट्रल में नहीं है, तो उस क्रम में आप ब्रेक लगाते हैं, तो जब गाड़ी पूरी तरह से रुकने लगती है तब भी आपको इंजन और ट्रांसमिशन और का कनेक्शन अगर बना हुआ है, उसको हम लोग ने अगर तोड़ा नहीं क्लच दबा करके या डिस्कनेक्ट नहीं किया, तो ब्रेक दबाते दबाते क्या होगा कि इंजन भी तो बंद हो जाएगा ना। तो साथ साथ आप देखते हैं कि क्लच पेडल जो है दो तरीके से उपयोग होता है। एक बार दबाते हैं गियर चेंज करने के लिए, फिर आप रिलीज कर देते हैं, और फिर जब गाड़ी चलने के सिचुएशन में जब पूरी तरह से कोई कारण से रोकना है, तब ब्रेक्स दबाते हैं और साथ साथ लास्ट में आप उसको क्लच भी दबाते हैं। क्लच पेडल पे पैर रखना हर समय ये गलत है, नहीं रखना चाहिए। क्लच पेडल पे पैर तभी रखिए जब उसकी आवश्यकता है। अगर आप क्लच पेडल पे पैर रख के गाड़ी चलाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है हर समय, क्योंकि हर समय तो आप एक चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाइएगा। कोई भी क्लच का पेडल जो होता है उसमें थोड़ा सा फ्री प्ले होता है, मतलब जो शुरू का कुछ मूवमेंट होता है उसमें थोड़ा लैग होता है। वो हल्का सा आप समझिए कि थोड़ा बहुत दबाते हैं तो वो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट जो है वो क्लच प्लेट या प्रेशर प्लेट तक नहीं जाता है। मैं क्लच पेडल की बात बोल रहा हूँ।
बट फिर भी बड़ा मुश्किल होता है गाड़ी चलाने के क्रम में। अगर आपकी आदत है कि आप क्लच पेडल पे पैर रख के गाड़ी चलाते हैं, तो कब वो थोड़ा ज़्यादा दब जाएगा ये पता नहीं और ये होता। फ्री प्ले को के लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, ये तो आपको पता नहीं रहेगा। और जितने बार थोड़ा भी दबा रहेगा तो सिस्टम में वेयर एंड टेयर बढ़ेगा, फ्यूल इकोनॉमी खराब हो जाएगी आपकी, ये सब चीज़ें हैं। एक और जहन में सवाल है, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है जिन्होंने ये सवाल पूछा है और कंटेंट बनाने की गुजारिश की है। उनको ये एक संशय रहता है या एक डर रहता है कि अगर मैं ट्रैफिक में चला रहा हूँ और ब्रेक तो ठीक है, जहन में है ब्रेक, तो अचानक ब्रेक लगाने की जरूरत हुई और क्लच नहीं दबा पाए तो क्या होगा। तो अगर आप उस आदत को और बेहतर, या जो ये गलत उपयोग है उसको अगर आप ठीक नहीं कर पाएंगे, तो उसका कुछ दुष्प्रभाव होगा। फ्यूल इकोनॉमी खराब होगी, क्लच के जो कंपोनेंट्स हैं उसका वेयर एंड टेयर बढ़ेगा, और गाड़ी के ब्रेकडाउन की संभावना बढ़ेगी, आपका खर्च बढ़ेगा रख रखाव में। तो सही तरीका तो ये है कि क्लच से पेडल से पैर हटा लीजिए। मगर अगर आप एकदम कॉन्फिडेंट है कि नहीं हम एकदम सिर्फ पैर रखते हैं और दबाते नहीं हैं, तो उसमें हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। बट सही तरीका है क्लच पेडल पे पैर नहीं रखने का। नहीं रखना चाहिए। आपको अंदर से अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमको उतना टाइम मिलेगा कि नहीं कि हम बार बार क्लच पेडल बिल्कुल। पे, तो ये तो प्रैक्टिस की चीज़ है। एंड देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग, इट इज़ ओनली प्रैक्टिस विच मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो आई थिंक वी शुड प्रैक्टिस, हम लोग को ये इस बात की का अभ्यास करना चाहिए कि क्लच पेडल पे पैर रख के चलाना की आवश्यकता कैसे ना पड़े। बिल्कुल। एक और सवाल है, कब लोगों को ये समझना चाहिए कि क्लच, क्योंकि क्लच अगर खराब हो गया, क्लच सिस्टम खराब हो गया तो बहुत तरह की समस्या हो सकती है। बहुत सारे लोग लॉन्ग ड्राइव का भी रिस्क ले लेते हैं, इसके बावजूद कि उनको सर्विस सेंटर में कहा जाता है कि आप इमीडिएटली क्लच चेंज करें। तो ऐसे केस में क्या किस तरह की संभावना होती है, कितना रिस्क होता है और कब बदलना चाहिए उनको क्लच का देखिए, पूरा सिस्टम। क्लच कंपोनेंट जो है, अगर आप एकदम टेक्निकल ड्राइविंग कर रहे हैं और आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, तो विश्वास कीजिए, मैंने देखा है अपने करियर में कि गाड़ी एक एक लाख किलोमीटर लोग चला लेते हैं और क्लच सिस्टम में कुछ नहीं होता है। हमने ये भी देखा है शक्ति जी कि कार की डिलीवरी सुबह 11 बजे हुई और रात में 8 बजे तक क्लच असेंबली खराब हो गई। अच्छा। ठीक है, तो ये एक तरह का समझिए कि बड़े मजाक के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, एक मोबाइल का बैलेंस है जो आपको दे दिया जाता है, आप उसको जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना जल्दी खत्म होगा। तो क्लच एक वेयर एंड टेयर कंपोनेंट है, जितना बार आप क्लच ले दबाते हैं छोड़ते हैं, उसमें थोड़ा उसमें घिसाव होता है। आप ज़्यादा उसका घिसाव करेंगे तो कम चलेगा। ठीक बिल्कुल। है, तो सबसे बढ़िया तरीका जो दूसरा जो आपका सवाल था कि कब पता चले कि हमको बदलने की आवश्यकता है, अर्ली साइंस क्लच आपका खराब है कि नहीं या स्लिपेज हो रहा है कि नहीं और इसको बदलने की आवश्यकता है कि नहीं, अर्ली साइंस के लिए आप गाड़ी को फर्स्ट गियर में मूव कीजिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए और तुरंत सेकेंड गियर लगा के एक्सेलरेटर थर्ड पेडल को फुल दे दीजिए और एक्सेलेटर पेडल को पूरा दबा दीजिए और क्लच पेडल को पूरा छोड़ दीजिए। अगर आपको ये लगा कि इंजन की स्पीड बढ़ रही है और उस अनुपात में मेरी गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ रही है, वो आपको इंजन की आवाज से भी पता चल जाता है। जी इंजन बिल्कुल। इंजन की आवाज बढ़ने लगी, हाँ 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 करने लगे, मगर गाड़ी उस अनुपात में नहीं बढ़ेगी। जब क्लच ठीक रहता है तो ऐसा नहीं होता है। क्लच पूरा छोड़ने के बाद जो इंजन की जो पावर है वो पूरी तरीके से व्हील तक नहीं पहुंच पा रही है, इसका मतलब क्लच के बीच में स्लिपेज है। बिल्कुल, जैसा हेड्सअप ऑटो हमेशा करता है, तो पूरे कॉन्सेप्ट को हमारे ऑटो एक्सपर्ट डेमो के जरिए अपने दर्शकों को बताएंगे। बात आज कर रहे हैं मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ियों की, और जिसमें कि एक बहुत अहम एक कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग क्लच कहते हैं, सब लोग जानते हैं। क्लच का मतलब पकड़ना होता है। ठीक है, तो या तो कोई चीज को आप पकड़ेंगे तो क्लच होगा और छोड़ेंगे तो डी क्लच होगा। तो आज हम लोग जो बात करेंगे या डेमो देंगे वो क्लच और डी क्लच के कॉन्सेप्ट पे करेंगे। हमारी गाड़ी में शक्ति जी ये दो व्हील है, ये दोनों व्हील कनेक्टेड है एक कंपोनेंट से जिसको हम लोग ट्रांसमिशन कहते हैं या गियर बॉक्स कहते हैं साधारण भाषा में। ये हो गया व्हील, इसको हम लोग डिफरेंशियल कहते हैं। ये जो शाफ्ट होती है जो गियर बॉक्स से निकल करके जाती है पीछे डिफरेंशियल तक, इसको हम लोग प्रोपेलर शाफ्ट कहते हैं।
और यहां आ जाता है हमारा इंजन, और इसी गियर बॉक्स से हमारा एक गियर लीवर निकलता है जिससे हम लोग गियर चेंज करते हैं। और इंजन और गियर बॉक्स, या गियर बॉक्स को हम लोग ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, ट्रांसमिशन, इसलिए बोला जाता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या मैनुअल ट्रांसमिशन। तो हम लोग आज मैनुअल की बात कर रहे हैं। तो इंजन ने पावर प्रोड्यूस किया और वो गियर बॉक्स के माध्यम से उसके रेशियोज में बदलाव आए, क्योंकि जब गाड़ी खड़ी होती है, स्टैटिक गाड़ी को जब हम चलाना स्टार्ट करते हैं तो हमें ज्यादा टॉर्क की जरूरत होती है, स्पीड की जरूरत नहीं होती है, टॉर्क की जरूरत होती है। तो हम लोग फर्स्ट गियर में लगा के गाड़ी को स्टैटिक कंडीशन से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है हम लोग गियर को 1 2 3 4 5 एंड रिवर्स, इस पैटर्न में लगभग चेंज करते रहते हैं इस लीवर को। और साथ साथ हमारे पास एक और यहाँ पे प्रोविजन होता है जिसको हम लोग, ये कुछ इस तरह का होता है, ये क्लच का पेडल होता है, और यहाँ पे जो ड्राइवर है वो बैठा रहता है, तो वो क्लच भी दबाते हैं और हाथ से गियर को भी चेंज करते हैं। क्लच का काम क्या है यहाँ पे? अगर हम इमेजिन करते हैं कि कोई भी यहाँ पे बीच में क्लच का कोई प्रोविजन नहीं है, ये बीच में होता है क्लच, इंजन और ट्रांसमिशन या गियर बॉक्स के बीच में होता है क्लच, क्लच सिस्टम जिसको कहते हैं हम लोग, क्लच सिस्टम। इसमें क्लच प्लेट्स होती हैं, कवर असेंबली जिसको हम लोग प्रेशर प्लेट भी बोलते हैं, फ्लाई व्हील होती है जो इंजन से कनेक्टेड होती है, ये 2-3 कंपोनेंट मिला करके, प्लस जब हम उसको दबाते हैं तो एक बेयरिंग होती है, इसको थ्रस्ट बेयरिंग है, रिलीज बेयरिंग भी लोग कहते हैं। तो ये 2-3 कंपोनेंट्स का, तो ये क्लच जो होता है, तो आप देखेंगे कि ये क्लच मैंने जो बनाया है वो इंजन और गियर बॉक्स या ट्रांसमिशन के बीचों बीच ये होता है। जब हम ये जो क्लच पेडल को दबाते हैं तो ये दबता है, जब छोड़ते हैं तो ये रिलीज होता है। और क्लच दबा के ही, सबको मालूम है कि जब हमको मैनुअल गाड़ी चलानी होती है तो हम क्लच दबा के ही गियर चेंज कर पाते हैं। बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है? इमेजिन कीजिए कि इंजन, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल और साथ व्हील, डिफरेंशियल से ये दोनों व्हील कनेक्टेड होते हैं एक्सल शाफ्ट से, ठीक है। तो जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा डायरेक्ट हमारा व्हील रोटेट करने लगेगा, तो संभव है गाड़ी चलाना? आप गाड़ी में बैठे स्टार्ट किया और गाड़ी भागने लगी, ऐसा होगा? नहीं हो सकता है। तो एक सिस्टम आपको चाहिए जो कि इंजन और ट्रांसमिशन, अल्टीमेटली गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल, एक्सल, व्हील, ये सब ट्रांसमिशन का ही एक पार्ट है ना, क्योंकि ट्रांसमिशन का फुल फॉर्म क्या? ट्रांसमिशन मतलब ये पावर ट्रांसमिट हो रहा है इन सब यंत्रों के थ्रू। तो एक ना एक तो प्रोविजन होना चाहिए जिसमें हम इंजन और ट्रांसमिशन के जो कनेक्शन है उसको तोड़ सके, जोड़ सके, तोड़ सके, जोड़ सके, मतलब मेक और ब्रेक। सो आइदर भी हम या तो कनेक्ट करेंगे या उसको डिस्कनेक्ट करेंगे। तो जब कनेक्ट करेंगे तो क्लच पकड़ना हुआ, क्योंकि इंजन और ट्रांसमिशन के बीच का जो कनेक्शन है उसको पकड़ लिया तो कनेक्ट हो गया। जब छोड़ दिया डिक्लच तो कनेक्शन हट गया। क्लच पेडल को दबाया हमने तो कनेक्शन टूट गया, अब पेडल को छोड़ दिया तो फिर कनेक्शन बन गया। तो यही होता है क्लच असेंबली, ठीक है। अब ये तो सैद्धांतिक तौर पे हमने बता दिया क्लच का क्या क्लच के सिस्टम की क्या उपयोगिता है, मगर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग को दर्शकों से भी काफी सवाल आ रहे थे, हम लोग ने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे स्टोरी की, अलग अलग ट्रांसमिशन पे तो स्टोरी की, मैनुअल ट्रांसमिशन में क्या होता है वो बहुत संक्षिप्त में बताया भी हमने, मगर जो हमारे दर्शकों का जो फीडबैक बहुत ज़्यादा आ रहा था वो ये आ रहा था कि क्लच प्लेट जल जाती है या वेयर ऑफ हो जाती है, वेयर एंड टेयर हो जाता है, और क्लच की वजह से मेरा माइलेज खराब हो जाता है, गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को, इनपुट्स को देखते हुए
हम लोग ने आज का सेशन डिजाइन किया है। अब होता क्या है शक्ति जी, ये क्लच हम बार बार दबा रहे हैं और जब दबाएंगे तभी जाके इंजन और ट्रांसमिशन का कनेक्शन कट हो जाएगा, डिक्लच होगा। उसी समय गियर का चयन करते हैं, 1 2 3 4 रिवर्स जो भी करना है, ठीक है। और जब हम अप्रोप्रिएट गियर में अपने पसंदीदा या चुनिंदा गियर में गाड़ी को लगा देते हैं, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, तब हम क्लच को जब छोड़ते हैं तो उसी गियर के माध्यम से, उसी रेशियो के माध्यम से इंजन का पावर गियर बॉक्स से होकर के व्हील में चला जाता है। फर्स्ट गियर में लगाना पड़ता है क्योंकि गाड़ी स्टैटिक है, हमको टॉर्क ज्यादा चाहिए, स्पीड नहीं चाहिए। मगर जब गाड़ी फाइनली प्रॉपर स्पीड पे चलने लगी तो हम फिफ्थ गियर पे या फोर्थ गियर पे गाड़ी चलाते हैं, ताकि इंजन जो है, गाड़ी की स्पीड ज्यादा रहे और इंजन का आरपीएम या स्पीड कम हो जाए, ताकि फ्यूल एफिशिएंसी बनी रहे। अब ये तो कनेक्शन मेक और ब्रेक हो रहा है, कभी कनेक्ट हो रहा है, कभी डिस्कनेक्ट हो रहा है। जैसे क्लच दबाया आपने तो डिक्लच हो गया, छोड़ा तो वापस कनेक्शन बन गया, छोड़ा तो गियर में गाड़ी चलने लगी। आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर लीजिए, क्लच पेडल दबा के रखिए, कोई भी गियर में लगा दिए तो क्या गाड़ी चलेगी? गाड़ी तो तभी चलेगी जब हम क्लच रिलीज करेंगे। तो इसका मतलब यह कि जैसे ही हम क्लच को पेडल को रिलीज करते हैं तो ये कनेक्शन बन जाता है और ये पावर ट्रांसमिट होने लगता है। तो मैनुअल ट्रांसमिशन में क्लच अगर आप सही तरीके से दबाना और छोड़ने का कि ये जो क्रिया है उसको ठीक से नहीं करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। बहुत लोगों की आदत होती है कि गाड़ी चलाते समय भी क्लच पेडल पे पैर रखते हैं। अब आपने पैर थोड़ा बहुत रखा हुआ है इसमें, तो थोड़ा बहुत तो दब रहा है, तो दब रहा है, तो ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन में हल्का आपने स्लिपेज को का एक कंडीशन क्रिएट कर दिया। मतलब ये कंडीशन, ये कनेक्शन जो है वो 100% नहीं है। जितना आप क्लच में दबा के रखेंगे या पेडल पे पैर भी रखेंगे तो थोड़ा बहुत भी अगर दबेगा तो उतना यहां पे स्लिपेज होगा बिटवीन द इंजन एंड द ट्रांसमिशन, जो कनेक्शन उसमें कुछ स्लिपेज होगा। तो स्लिपेज होगा तो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट या कवर असेंबली का घिसाव, रस, वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा हो जाएगा। साथ साथ अगर इसमें स्लिपेज होगा तो 100% इंजन का पावर तो ट्रांसमिशन तक नहीं जा रहा है, यहां पे स्लिपेज हो रहा है तो कुछ लॉस हो रहा है, तो आपका डायरेक्ट इंपैक्ट आपका फ्यूल एफिशिएंसी पे आएगा। फ्यूल एफिशिएंसी आपकी कम हो जाएगी गाड़ी की। यानी क्लच दबा के, अगर आप क्लच दबाए हुए पैर भी रखे हुए हैं तो फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अगर क्लच दबाए हुए हैं तो थोड़ा बहुत तो फ्री प्ले होता है उसमें जी। बट अगर थोड़ा भी आपकी आदत है, बहुत लोगों की आदत होती है कि थोड़ा क्लच पेडल पे पैर रख के चलाते हैं, तो वो कनेक्शन 100% तो नहीं है, थोड़ा उसमें स्लिपेज होगा, जिसके चलते आपका सबसे पहला फ्यूल एफिशिएंसी कम होगा। और कुछ दिन इसी तरह से चलाते रहेंगे तो क्लच प्लेट और क्लच सिस्टम की जो कंपोनेंट्स हैं उसकी लाइफ कम हो जाएगा। ये गलत इस्तेमाल है। दूसरा इस्तेमाल ये है कि हम जब गाड़ी का क्लच छोड़ते हैं तो हमको उसी के अनुपात में, जितना छोड़ रहे हैं उसी अनुपात में एक्सेलरेटर भी लेना पड़ता है जी। तो हम क्लच बहुत धीरे धीरे छोड़ रहे हैं मगर एक्सेलरेटर को बहुत ज्यादा पहले दबा रहे हैं। प्रैक्टिस की चीज होती है, बट कुछ लोग होते हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते हैं या उनके लर्निंग के प्रोसेस में ये बात के इंपॉर्टेंस को नहीं बताया जाता है। तो अगर आप इमेजिन कीजिए कि इंजन को बढ़ा दिया स्पीड आपने, इंजन हाँ कर रहा है और धीरे धीरे आप क्लच रिलीज कर रहे हैं, तो जितना देर इंजन हाई स्पीड में रोटेट कर रहा है और ट्रांसमिशन तक पूरी एनर्जी नहीं जा रही है और वो बीच का क्लच सिस्टम जो है वो पूरी तरह से क्लच नहीं है, थोड़ा उसमें स्लिपेज हो रहा है, तो क्या होगा, ये स्लिपेज होते 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 आपका ये क्लच सिस्टम पूरी तरीके से बैठ जाएगा और गाड़ी, शुरू में आपको फील होगा कि हम एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, गियर में एंगेज करने के बाद क्लच को पूरा छोड़ भी रहे हैं, मगर गाड़ी जितने गति से भागनी चाहिए वो नहीं भाग रही है। इंजन का स्पीड बढ़ रहा है मगर गाड़ी नहीं भाग रही है। यही एक साइन होता है जो बताता है कि आपके क्लच में स्लिपेज स्टार्ट हो गया, क्लच के सिस्टम में स्लिपेज स्टार्ट हो गया। तो ये दो ही कारण से होता है, एक इंजन का स्पीड को बढ़ा करके क्लच को धीरे धीरे छोड़ना से भी होता है और क्लच पेडल के ऊपर पैर रख करके गाड़ी चलाने से भी ये स्लिपेज होता है। तो दो इसके इम्पैक्ट हैं, एक फ्यूल इकोनॉमी खराब हो जाती है और दूसरा मेजर जो इम्पैक्ट है वो ये है कि क्लच सिस्टम आपका वेयर एंड टेयर होगा, कॉस्ट भी लगेगा और गाड़ी अनरिलायबल हो जाती है। एक समय ऐसा आएगा स्लिपेज इतना बढ़ जाएगा कि इंजन स्टार्ट रहेगा, गाड़ी गियर में रहेगी, आप क्लच छोड़ भी देंगे तो ये बीच का जो सिस्टम है इतना उसमें स्लिपेज होगा कि इसका एनर्जी जो है यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसी को हम लोग क्लच फेलियर कहते हैं। तो इसलिए हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मैनुअल गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो एक
क्लच सिस्टम को समझदारी से इस्तेमाल करें। क्लच का इस्तेमाल करना जरूरी है, मगर क्लच का मिनिमल यूसेज होना चाहिए। तो मिनिमल यूसेज के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम किस अनुपात में एक्सीलेटर दबाएं और किस अनुपात में एक्सीलेटर क्लच को छोड़ें। इसको थोड़ा सा और सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा और थोड़ा सा इसमें आपका प्रैक्टिस ही आपको और अच्छा बनाएगा। और दूसरा, क्लच पे पैर रख के अगर गाड़ी नहीं चलाएंगे तब भी स्लिपेज नहीं होगा, जिससे क्लच की लाइफ भी बढ़ेगी, गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी भी बरकरार रहेगी और ब्रेक डाउन के चांसेस कम हो जाएंगे, गाड़ी की रिलायबिलिटी भी बनी रहेगी और अननेसेसरी जो क्लच को बदलने में व्यय होता है, खर्च होता है, वो भी नहीं होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी पूरी सटीक जानकारी देने के लिए। तो आज विस्तार से हमने पूरे कॉन्सेप्ट को बताया, मैनुअल ट्रांसमिशन और क्लच सिस्टम के बारे में। हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।